भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियां। भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी बेरोजगारी दूर करने हेतु अपनाई गई नीतियां। ना? तो भारत सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कर रही होगी? जाहिर सी बात है, अगर भारत सरकार बेरोजगारी को दूर करना चाहती है तो आपको कुछ काम देने का प्रयास कर रही होगी, या आप ही हैं। अगर आप अपनी बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे तो अपने आप को थोड़ा सा काम देना चाहेंगे, लेकिन वास्तव में हम काम किस प्रकार का देना चाहेंगे? क्या हम अपने आप को 4 घंटे का काम दे रहे हैं, या हम अपने आप को 2 घंटे काम दे रहे हैं, या हम अपने आप को दिन भर 8 घंटे का कार्य दे रहे हैं, है ना? तो फिर पहली योजना आती है मनरेगा। तो भारत सरकार ने लोगों को बेरोजगारी से दूर रखने के लिए सबसे पहले क्या शुरू किया? मनरेगा शुरू किया, और कहा कि भाई जो लोग अकुशल मजदूर हैं। अच्छा, भारत में ज्यादा बेरोजगार कौन है? कुशल ज्यादा बेरोजगार है या अकुशल? एक हमने आपसे डिस्कशन भी किया था कि भारत में शहरी क्षेत्रों में रोजगार ज्यादा है या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार ज्यादा है। इसके उलट सवाल ये भी है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी ज्यादा है या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी ज्यादा है। तो आप लोगों ने खुद कहा था, क्योंकि भारत में शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी है। शैक्षिक बेरोजगारी है ना? तकनीकी बेरोजगारी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो गांव में भी बेरोजगारी है, मगर वहां बेरोजगारी दिखती नहीं है, और गांव वाले खुद रोजगार की तलाश में शहर में आते हैं। इसलिए भारत के गांव क्षेत्र में बेरोजगारी कम दिखाई पड़ती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी ज्यादा दिखाई पड़ती है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है वो खुली बेरोजगारी है, लोग खुले हुए बेरोजगार हैं। जबकि गांव क्षेत्र में बेरोजगारी कैसी है? छिपी हुई बेरोजगारी है। तो छिपी हुई बेरोजगारी कम दिखाई पड़ती है। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जहां पर गांव में 4.8% की दर से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वहीं शहरों में 7.1% की दर से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो कभी भी कोई आपसे सवाल पूछे कि भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी ज्यादा है या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी ज्यादा है, तो आप बताइएगा। चूंकि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, इसलिए भारत में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी ज्यादा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी क्या है? कम है। तो अब सवाल ये है कि हम बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या करते हैं? तो बेरोजगारी दूर करने के लिए हमको रोजगार में आना पड़ेगा। तो फिर वो मानक क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता हुआ वर्ष के 365 दिनों में से 272 दिन रोजगार में रहता है, तो उसी को रोजगार माना जाएगा, नहीं तो फिर वो अल्प रोजगार में माना जाएगा। जैसे भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किया गया, और शुरुआत में इसे 200 जिलों में शुरू किया गया, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इसे 600 से अधिक जिलों में लागू कर दिया गया। तो फिर इसमें क्या था? इसमें था कि हम जो अकुशल श्रमिक हैं उनसे काम करवाएंगे, और उनको लगभग शुरुआत में तो बहुत कम था, लेकिन अब लगभग 200 रुपए के करीब, है ना, 220 रुपए के करीब एक व्यक्ति को एक दिन की मजदूरी प्राप्त होती है। तो अब सवाल ये भी है कि हम जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चला रहे हैं या कुशलता वाले कार्यक्रम चला रहे हैं, राष्ट्रीय करियर सेवा योजना की जो शुरुआत किया है सरकार ने, तो क्या हम उन्हें वास्तव में उस स्तर का रोजगार दे पा रहे हैं जिस स्तर की जरूरत है? नहीं। क्योंकि सिर्फ 100 दिनों का रोजगार हम मनरेगा में देते हैं, तो 100 दिनों का रोजगार तो अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के मानकों से बहुत नीचे हैं। बहरहाल, इन सब के बावजूद भारत सरकार ने इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कुछ ना कुछ रोजगार कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे उनकी बेरोजगारी को दूर किया जा सके। ठीक है।